अब हम लोग बात करेंगे, ये वीडियो नंबर 18 है, लेसन 6.3 वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है, अब जो है उदाहरण नंबर 7 आसमीन पढ़ो। उदाहरण नंबर 7, सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसे 9308 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, उस भागफल का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये उदाहरण नंबर 7 है, एनसीईआरटी क्लास 8 के मैथ के बुक से बताया जा रहा है। अब इसमें बता रहा है कि सबसे छोटी, और कुछ बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा एक चीज का ध्यान देंगे, यही चैप्टर जो है अगर हम लोग ध्यान देंगे, डिट्टो जो है ये ओल्ड बुक का है और न्यू बुक में यही चैप्टर जो है एकदम सेम टू सेम 5.3 है। ठीक है, ओल्ड बुक और न्यू बुक में जो है जो वर्ग और वर्गमूल है और घन और घनमूल है, तो लगभग सभी 99% क्वेश्चन सेम दे दिए गए हैं। ठीक है, इस बात का ख्याल करेंगे, जिसका पुरानी किताब है उससे भी वहां देख सकता है, नई किताब से भी। तो अब इसमें देखेंगे, जैसे है सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसे 9408 यानी 9408 से भाग देने पर भागफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो उस भागफल का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कृपया निगाहें बोर्ड पर रखें। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे जी, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। तो अब जो है यहाँ लिखेंगे 9408 का गुणनखंड करते हैं, इसको काटेंगे हम लोग किससे, 2 से। अब 2 का भागा 9 में देंगे तो 4 बार जाएगा, 2 चौके 8। अब 9 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 के सामने 4 कितने होंगे, 14। 2 साथे 14। इसके बाद 0 है, 0 कर देते हैं, फिर 2 का भागा 8 में 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6। अब क्या करेंगे, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 1 के सामने 0, 2 पाँचे 10, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2। अब 2 का भागा 3 में कई बार, 1 बार, 2 एक कम 2। अब कितना बचेगा, 1 के सामने 5 कितना, 15, 2 साथे 14। ठीक है, इसके बाद जो है 15 में से 14 जाए, क्या बचेगा, 1 के सामने 2 कितना होंगे, 12, 2 छके 12। फिर 2 से काटो, चुप, 2 से काटेंगे, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10 जाएगा, 11 में से 10 घटाएंगे, क्या बचेगा, 1 के सामने 1 कितना, अरे 1 के सामने 7 कितना, 17, 17 में 2 आठे 16। अब कितना बचेगा, 1 के सामने 6, 16, 2 आठे 16। फिर किससे काटेंगे, 2 से, 2 चौके, अरे 2 दूना के 4। अब 5 में से 4 या क्या बचेगा, 1 के सामने 8 कितना, 18, 2 9 18, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 साथे 14। ठीक है, 4 एक 5, 5 7 12। फिर किससे कटेगा, 3 से कटेगा। अगर किसी संख्या के अंकों को जोड़ने पर योग उसका अगर 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। इसका योग कीजिए, 1 4 5 और 5 7 12, 3 से कट गया, इसका मतलब 147 भी 3 से कट गया। 3 से काट दिया, 3 चौके 12। अब इसके बाद बचा कितना, 2। 14 में से 12 कितना बचेगा, 2, और 2 के सामने 7 कितना, 27, 3 9 27। अब 7 से काटिए, 7 7 49, फिर 7 से काटिए, 7 एक कम 7। कब तक काटेंगे, जब तक 1 ना आए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बैक लिखते हैं, क्या बैक साइड भी तरह रहा है ना। ठीक, अब यहाँ से हल करके लिखते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं 9408 का वर्गमूल, नहीं इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड नहीं करना है। अब देखिए, अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 कट हुआ, बताइए, 1 2 3 4 5 6 को 2 है, 2 1 2 3 4 5 6 को 2 हो गया, 1 को 3 हो गया जी, 2 को 7 और 2 को 7 हो गया। ठीक है, अब इसका गुणनखंड आ गया। अब इसको क्या कीजिए, देखिए पूर्ण वर्ग तो है नहीं, है ना। अब इसमें क्या है कि a को 2 और a को 3 की कमी है, पूर्ण वर्ग तो है नहीं, है ना, ज्यादा है, लिखेंगे 6 2 है,
2 2 4 2 6 छठ 2 है तो इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले 3 एगो है, ठीक है, अगुड़े 7 जो है 2 गो है, ठीक है। अब इसका जोड़ा बनाते हैं तो इस दोनों का बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया और 7 का भी जोड़ा बन गया। इसमें 3 ज्यादा है, 3 क्या है ज्यादा है। इसका मतलब कि 3 अगर हट जाता तो यह संख्या क्या बन जाती, पूर्ण वर्ग बन जाती। और 3 हटने का मतलब क्या है, 3 से भागा देना। और ये बात भी पूछा भी है, से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। जो ये भागफल आ रहा है इसमें भाग देंगे, जो भागफल आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या। तो किससे भागा देंगे, 3 से। क्यों 3 से भागा देंगे, क्योंकि 3 इसमें ज्यादा है। लिखेंगे 9408 के गुणनखंड में 3 का जोड़ा, एक 3 का जोड़ा, 1 3 का, एक 3 ज्यादा है, एक 3 ज्यादा है ना। तो गुणनखंड के जोड़े में लिखेंगे, गुणनखंड के जोड़े में 1 और 3 क्या है ज्यादा है। ये जो 1 और 3 ज्यादा है इसी को हटाने की जरूरत है, तभी तो पूर्ण वर्ग बनेगा। जी। अगर गुणा करने के बाद 3 से गुणा करते हैं, हटाने का मतलब 3 से गुणा हटाएंगे, 3 से यहाँ भागा देना है, क्योंकि भाग की बात कर रहा है तो ज्यादा है तो भागा देंगे, भागा देकर हटा देंगे, जो संख्या प्राप्त होगी पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो है यहाँ लिखेंगे अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या, या इसको लिख सकते हैं जो संख्या आएगी उसको बोलेंगे अभिष्ट पूर्ण वर्ग संख्या। पूछ रहा है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। अभिष्ट पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए 9408 में भागा दे देंगे, इससे 3 से, ठीक है। और भागा का मतलब बटा, भागा का मतलब बटा। तो अब जो है भागा देते हैं सीधे सीधे, बटा क्या कहता है, 3 से भागा दे दीजिए। 94 जगह नहीं दिखाई दे रहा है ना, 9408। अब इसमें 3 से भागा दे देंगे तो 3 तिरिके 9 कट गया, 4 उतर आएंगे, 3 एक कम 3, ठीक है। एक बचेगा 0, 3 तिरिके 9, 1 3 छके 18, कितना आ गया 31 36, 31 36 3136 हो गया। अब ये जो संख्या ये तो हम लोग को प्राप्त हुई है गया, पहला आंसर यहाँ तक प्राप्त हुआ, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, ठीक है। भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। उस भागफल का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, जो निकाल रहे हैं इसका वर्गमूल भी निकालिए। अब यहाँ लिखिए कि 3136 का वर्गमूल अब इसको कड़ी बनाएंगे और कड़ी में क्या लिख देंगे 3136 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 3136, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जगह नहीं है कोई बात नहीं, नीचे लिख दीजिएगा, लेकिन जगह नहीं तो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब 3136 का यहाँ पर हम लोग जो है वर्गमूल निकाल देते हैं। अब गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपने यहाँ से 3 को हटा दिया, हटाया ना जी। अब जितना बचेगा वही तो उसका वर्गमूल होगा, क्योंकि 3 से भागा दे रहे हैं, 3 को हटा दिए, बाकी जो बचेगा वो किसके बराबर आएगा 3136 के बराबर आएगा, ठीक है। इसका मतलब 3136 का जो गुणनखंड होगा यही होगा, इसको 3 को हटाने के बाद, ठीक है। तो 3 को हटा दीजिए, 2 लिख देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे क्या लिखेंगे 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 गुणे 3, नहीं 3 को हटा दिए सॉरी 7 गुणे 7, 3 तो हट जाएगा, 7 गुणे 7, ठीक है। अगर गुणा करना होगा 3 से गुणा करते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है भाग देना है, तो भाग दे देंगे। अब क्या करते हैं कि 2-2 संख्याओं का समूह बना देते हैं और प्रत्येक समूह में से एक संख्या बाहर निकालेंगे तो करणी भी क्या हो जाएगी हट जाएगी, जगह बोर्ड पर 2 गुणे 2, एगो 2 इसमें से निकल गया, एगो 2 इसमें से निकल गया और एगो 2 इसमें से निकल गया, एगो 7 इसमें से निकल गया, ठीक है। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 साते 56, आंसर कितना आ जाएगा 56 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका वर्गमूल हम लोग निकाल दिए 56। अब जो है नीचे क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण नंबर 8 असली पढ़ो।
उदाहरण नंबर 8 सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 6, 9 और 15 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो 6 से भी कटे, 9 से भी कटे, 15 से भी कटे। इस तरह का सवाल में सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं, लसा। ठीक है, तो 6, 9, 15 का लसा निकालेंगे। ठीक है, लघुत्तम समांतर पढ़ता लसा प एलसीएम लसा प, या इसको बोल सकते हैं LCM। ठीक है, इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो जगह चाहिए। बता दिए ना, एलसीएम हो गया। अब क्या लिखते हैं, 6 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 15 लिखेंगे। ठीक है, अब इसका लसा निकालते हैं गुणनखंड विधि से। सबसे पहले इसको 2 से काटिए, 2 तिहाई 6। ठीक है, 9 कटेगा नहीं, 9 रहेगा, 15 रहेगा। अब 2 से कट गया, किससे काटेंगे, 3 से। तो 3 एक का 3 तरीके 9, 3 पाँचे 15। फिर किससे काटेंगे, 3 से। 1 रहेगा, 3 एक का 3, फिर 5 उतारेंगे, फिर किससे काटेंगे, 5 से। किससे काटेंगे, 5 से। तो 5 एक का 5। कब तक काटते हैं, जब तक कि 1 ना आ जाए। जानते हो ना लिखाना लसा जी। अब देखो, अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए, अब ये पूर्ण वर्ग, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखो, ये पूर्ण वर्ग हो रहा है, नहीं हो रहा है। सबसे पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है, इसका मतलब 1 2 और 1 5 और चाहिए। तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या होगा, 1 2 चाहिए, 1 2 बढ़ा दो। पहले बता रहे हैं, ये तुम्हारा है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 है। ठीक है, तो अब इसमें ये तो है इसका मान, इसमें अब ये जो भी संख्या जिसमें गुणा करेंगे, ये संख्या जो है उसको काट देगी। ठीक है, ये तो रहेगा ही कॉमन के रूप में। अब इसमें क्या करेंगे, 1 2 और 1 5 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 1 2 और 1 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब 1 2 से गुणा करेंगे तो 2 2 के साथ आ जाएगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा। 3 तो अपने साथ रहिए है, और 5 के साथ 5 आ जाएगा, 5 गुणे 5। मतलब 2 गुणे 5 हम अलग से गुणा कर रहे हैं, ये बताना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि इस लाइन को स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट लाइन लिख सकते हो, है ना। इस लाइन को हम स्किप करके दिखा देते हैं। तो बता रहे थे कि ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है। अब तुम लोग समझ गए, इसमें 1 2 चाहिए, इसमें 1 5 चाहिए, तो 2 गुणे 2 कर दिए। फिर क्या लिख देंगे, 3 गुणे 3 तो है 5 है, 1 5 और कर देंगे। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या हमको मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। अब इस पूर्ण वर्ग संख्या को देखते हैं कितना आता है। 2 2 के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 हो गया, 5 5 25। अब 36 में 25 से गुणा कर दीजिए, 25 छका 150, हासिल 15। अब 25 तिहाई 75, 75 में 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 5 10, 7 1 8 9, कितना हो जाएगा, 90। कितना आ गया, 900। अब कभी कभी ये भी पूछ देता है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है, प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या के क्या निकालिए, वर्गमूल। हालांकि ये बात यहाँ नहीं लिखा गया है, लेकिन इसका चाहोगे तो 900 का वर्गमूल भी निकाल सकते हो। कैसे देखो, लिखोगे 900 का वर्गमूल। मान लो एक लाइन और दे देता है, तो करनी बनाएंगे और करनी में लिखेंगे 900। क्या लिखेंगे, 900। ठीक है, इसमें सही करो। आगे देखो, 900 को क्या लिख सकते हैं, तो 900 में यही लिख देंगे, अलग नहीं करना है हमको, ये चीज उठा के लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2, फिर क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3, फिर क्या लिखेंगे, 5 गुणे 5। आगे दे सकता, हालांकि पूछा नहीं है, हम थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट में कर रहे हैं, ये चीज बुक में नहीं पूछा है। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा में कर दे रहे हैं। अब देखो, क्योंकि तो लोग एक्स्ट्रा चलना होगा, छात्रवृत्ति पढ़ना है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका समूह बना देंगे, फिर इसका समूह बना देंगे, 2 को 3 का, 2 को 2 का, फिर 2 को 3 का, 2 को 5 का, और प्रत्येक समूह या जोड़े में से एक एक संख्या बाहर निकालेंगे, करनी भी हट जाएगी। इसमें से 1 2 बाहर निकालेंगे, इसमें से 1 3 बाहर निकालेंगे, इसमें से 1 5 बाहर निकालेंगे। 2 3 6 5 30। ठीक है, ये 30 आंसर आ गया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।